हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हमारा संबंध निरंतर किससे रहता है, और जिससे हमारा निरंतर का संबंध रहता है उसको हम कितनी व्यवस्था से रखते हैं। आप मनन करेंगे तो पाएंगे कि हमारा आपका निरंतर का संबंध मन से रहता है। नींद खुली, मन सामने खड़ा। और जागृत अवस्था भर मन सामने रहता है। जब हम सोते हैं तो अर्ध सुषुप्ति में मन सामने खड़ा रहता है, जिसको हम सपना कहते हैं। गाढ़ी नींद जब होती है तब मन बीज रूप में हो जाता है, वृत्त रूप में नहीं रहता है, यानी सो जाता है। लेकिन बीज रूप में वही रहेगा जो जागृत में है। और जैसे नींद खुली फिर मन सामने खड़ा। ऐसा मन जो हर समय साथ है देहधारी के, देहधारी को विचारना चाहिए कि उसको किस ढंग से रख रहा। घर की व्यवस्था करता है, आश्रम की व्यवस्था करता है, परिवार की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए उतावला रहता है, धन दौलत बहुत बढ़ जाए इसकी चिंता रहती है। और जब लोभ क्षोभ ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सब के लिए पाप करने में भी कमर कस लेता है। ये चिंता नहीं करता है कि मन को कैसे रखना चाहिए। सब कुछ पाने के बाद ये समझ लीजिए मन ठीक नहीं है तो हमें केवल जलना है। मन का महत्व न समझना बहुत बड़ा पाप है हमारा। बाहर से संपन्न और भरे भरे लोग भीतर से उदास, विपिन और पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को ठीक नहीं किया है, मन की सुरक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए जलते रहते हैं। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। तेहसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी ने कहा है। वैराग संदीपनी पतली सी पुस्तक है उनकी। तुलसी पंचामृत मेरी एक पुस्तक है, उसमें अंतिम अध्याय है, उसमें ये बात आती है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेहसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। सद्गुरु राम रहस्य साहेब पंचग्रंथी में कहते हैं, अहंकार हंता माँ सबही पड़े, हंता माँ सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। हंता देखे साध, साधु अपने अहंकार को देखता है, या जो अपने अहंकार को देखता है वो साधु है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जीवन भर साहब साधु से बात किए, तो ये नहीं जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं साधु के, ऐसे लोग केवल बात किए। साहब सबको साधु मानते थे। साधु यानी अच्छा। साधु वह है जो अपने अहंकार को देखे और उसको कुचले। हंता माँ सबही पड़े, हंता देखे साध।
हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। अपने अहंकार को देखना, शील से रहना, साधु की रहनी क्या है। साधु कहने से आप निर्भ्रांत रूप में समझिए सज्जन। साधु वेश हो, गृहस्थ वेश हो, अच्छी रहनी से चलने वाले सब साधु हैं। और हमारे वेश में हो, अच्छी रहनी से न चलें तो कहाँ साधु। साधु रहनी पर ध्यान दें। ये पक्का समझ लें कि मन की निर्मलता बिना सच्चा सुख नहीं मिलेगा। संसार का सारा सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है। दुनिया की कुलबुलाहट, इंद्रियों की उत्तेजना, इसको सुख कहता है। मानत है मनमोद, इसमें मन में बड़ा खुश होता है। जगत चबैना काल का, जगत तो काल का चबैना है। कुछ मुख में कुछ गोद। आदमी जब चबैना खाता है तो पात्र में ले करके हाथ में लिए रहता है पात्र, और गोद में रख के रहता है और निकाल निकाल के खाता है। तो कुछ चबैना तो उसके मुख में पिसता है और कुछ गोद में रहता है, वो भी मुख में जाएगा। इसी प्रकार काल सबको अपनी गोद में बैठा रखा है और एक एक को पीस रहा है, खा रहा है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। वॉदविल ने, जो फ्रांस की है, पेरिस विश्वविद्यालय में जीवन भर पढ़ाई, अब रिटायरमेंट उसका हो गया है, अभी जीवित हैं। उन्होंने कबीर नाम से प्रथम पुस्तक, कबीर की साखियों का अनुवाद और विशाल बहुत बड़ी भूमिका लिखी थी। 74 में छपा था। वो मुझे मिली 75 ही में और उसको पढ़ा पूरा, कई बार भी कई अंश पढ़ा। इंग्लिश में है पूरा, दोबारा अभी अभी छपा है। वैसे उसके और संस्करण हो गए, लेकिन अभी भी छपा है 2 वर्ष पूर्व। ये वीवर नेम्ड कबीर, उसमें बीजक का उन्होंने काफ़ी लिया है। पहले वाले खंड में वो साखी है, शायद इसमें भी दिया, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, कुछ पढ़ा हूँ। इस साखी को जब उसने रखा तो उसने कहा कि भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, पूरे विश्व की वाङ्मय में इस विषय में इतना बेजोड़ बात किसी ने नहीं कहा। एकदम भावुक हो गई। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। उसने विवाह नहीं किया वॉदविल ने, कुमारी वॉदविल अब तो बुढ़ापा में आ गई है। निर्गुणी धारा के संतों पर उसने बहुत चिंतन किया और उसमें कबीर के विषय में तो बहुत ही। इस पर उसने कहा है कि पूरी दुनिया में इस विषय पर इतना साफ किसी ने नहीं कहा है, और ने भी कहा होगा, लेकिन क्योंकि ये बात बहुत सामान्य है, परंतु इसमें वो भावुक हो गई। कुछ मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कुछ गोद। हमें शमशान की याद रखनी चाहिए। शमशान, तालब्बी आधा शाह और माँ शम, इसका पहला अर्थ होता है मुख।
शमस्र इसीलिए कहा जाता है मुख के बाल। शमशान, शम का दूसरा अर्थ होता है शरीर, लाश, शव। शान का अर्थ होता है निकस, जहाँ उसको रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है। ये हमारी लाश जाएगी, जलेगी जहाँ, वो शमशान है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। हमारे शरीर की अंतिम मंजिल शमशान है। तो कौन सा अहंकार है? शरीर ही अपना नहीं है, किस बात का अहंकार है? हंता मां सब ही पड़े, सब अहंकार में पड़े। हंता देखे साध, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। और हंता ते न्यारा रहे। देखने का मतलब है न्यारा हो जाना। जब आदमी सांप देख लेगा, बिच्छू देख लेगा, तो अलग हो जाएगा। अहंकार को जब देखेगा कि ये सांप बिच्छू है, तो अलग हो जाएगा। अहंकार में ही हम जलते हैं, बिला वजह, बिला वजह। वैसे हम जितने अहंकारी होते हैं, रगड़े जाते हैं, अपने ही द्वारा रगड़े जाते हैं, और दूसरे भी भला बुरा कहते हैं। अहंकारी आदमी को बहुत सहना पड़ता है, और निर्माणी को सहना ही नहीं पड़ता है। अहंकार के खूंटे में हम बंधे हैं, इसलिए जलते हैं। अहंकार छोड़ दें, जलना खत्म। अहंकार की आग को जलाना चाहिए, बुझाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। साधु रहनी पर ध्यान दें। साधु रहनी दया रूप थिरपद रहे, सो पारक पहचान। दया रूप और थिरपद, साधु रहनी दो पद में काफी आ जाता है। आचरण में दया और थिरपद, अपने पद में स्थिर, शांत, संतुलित। दया का पालन जीवन में पूर्ण रूप से होना चाहिए। दया, करुणाशील, मनुष्यों के साथ में प्रेम, अन्य प्राणियों के साथ पर करुणा, अन्य प्राणियों के साथ करुणा, मनुष्य मात्र से प्रेम। जात झूठी है, मानव की जात एक है। चित्त से उतार दो जाति पात। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच। एकत्व सब ही समलख है, मानुष खान के बीच। ये अहंकार न करे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नीच है। ब्राह्मण लोग अपने को मानते हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, वहाँ का क्षमा देखो। वहाँ हम ऊंचे ब्राह्मण हैं, तुम छोटे ब्राह्मण हो। मुझे बचपन की याद है, एक ब्रह्म भोज में गया तो वहाँ कुछ पंक्ति पावन लोग आए थे। तो चौका में एक चद्दर बांधी गई, बड़ी चद्दर, यानी बड़ा सा कपड़ा बांधा गया। उस कपड़े के आड़ में पंक्ति पावन लोग भोजन करने बैठे। तो इधर के ब्राह्मण व्यंग किए कि हम लोग अगर इनके भोजन को देखेंगे तो वो छू जाएगा। ये घटना कोई 60 बरस पुरानी होगी। और ये बात नहीं है कि पंक्ति पावन जिनका नाम है उनके सब चरित्र उज्ज्वल है। कभी रहा होगा कोई महापुरुष ऐसा रहा होगा कि जिसके बैठ जाने से मानो पूरी पंक्ति पावन हो गई, और पंक्ति पावन नाम उस कुल कुटुंब का चल पड़ा होगा। लेकिन सब वैसे तो आगे नहीं रह जाते हैं। तो झूठा अहंकार। महात्मा गांधी के ही कोई बच्चे या कौन
सुना गोंडा की तरफ कहाँ आए थे तो शराब पी करके इतने बदहवास हो गए कि उनको गाड़ी में लाद के भेजा गया, यानी ट्रेन में उनको लेटा दिया गया उनके बर्थ पर। अब कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ वह शराब पी करके धुत, उसमें महात्मा गांधी क्या दोष है? तो ये कुल कुटुंब का मोह और उससे कोई बड़ा छोटा होता है, पागलपन है। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सब ही समलक है मानुष खान के बीच। मनुष्य खान के बीच में सब एक हैं, समान हैं। अपने आचार विचार से ऊंचा नीचा हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप में समान हैं। तो मनुष्यों के साथ में प्रेम और अन्य प्राणियों के साथ में करुणा, दया, और ये बात पर हम ध्यान दें। मनुष्यों में, परिवार में आप हैं या समाज में, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, अगर आप मीठा बोलना नहीं जानते हैं, निर्माण होके नहीं बोलते हैं, सरल नहीं रहते हैं, तो ना आप सुखी होंगे और न दूसरे सुखी होंगे। कटुता का मूल यही है, अहंकार है। हम ज़्यादा समझते हैं, हमारी बुद्धि ज़्यादा अच्छी है और नैतिकता ऊंची है। ये व्यर्थ का घमंड। सब में नैतिकता है, सब में बुद्धि है। बुद्धि और नैतिकता का घमंड चढ़ बैठता है और हमारी जबान सीधी नहीं रहती है, और उसका परिणाम होता है हमें स्वयं क्लेश होता है और दूसरों को क्लेश होता है। क्लेश दे करके परिवार समाज में कहीं हम सुखी नहीं रह सकते। हमारे मुख से कटु वचन इसीलिए निकलता है कि अहंकार में हम इतराते हैं। जिन लोगों के बीच में हम हैं, मीठे वचन का प्रयोग करें। जहाँ जहाँ हमारा व्यवहार हो, मीठे वचन का प्रयोग करें। दुकान पर भी जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, कहीं भी चलते फिरते काम धंधा करते जितने व्यक्तियों से संबंध हो, मीठे वचन का प्रयोग। विनम्र और मीठा, विनम्रता पूर्वक और मीठा बोलने से अपनी तौहीनी नहीं, इज्जत है। मन शीतल रहेगा, अगला आदमी भी शीतल रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जानते तो सब हैं, लेकिन भूल जाना होता है, अहंकार आ जाता है। हर आदमी हर समय मानो नशा में डूबा हो, सब पर नशा चढ़ा है। अपने अपने नशा को मारो, हम मारें, आप मारो, सभी मारो। सब लोग नशा में डूबे हैं और यही नशा दुख देता है। परिवार में विखंडन करता है, समाज में विखंडन करता है। एक कटुवचन परिवार और समाज में जहर बो देता है। मीठा वचन आनंद की लहर ला देता है। सदैव मीठा वचन बोलो, झुक करके चलो। छोटों से भी झुकना बुरा नहीं। कोई हमारा बच्चा है, उससे अगर हम विनम्र होके बोलें, झुक जाएं, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। हमें शीतलता मिलेगी, उसको शीतलता मिलेगी। मनुष्यों के साथ में सुंदर बर्ताव, प्राणियों पर दया। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू मार देना चाहिए, लोग मानते हैं। अरे बिच्छू ऐसे भाग जाएगा बेचारा, सांप भी सामने कहाँ आता है। यहाँ सांप रहता है, खूब स्वतंत्र होकर घूमता है समय समय से। हम लोग कभी नहीं मारते। हमारा मूल गुरुआश्रम बढ़ारा गोंडा जिला में, अभी भी वहाँ बिजली नहीं है। तालाब है, चारों तरफ भिट्ट है, दक्षिण भिट्ट पर आश्रम है।
जहाँ मैं प्रथम बार सन 50 में गुरुजी के पास आया, वहाँ भयंकर सांप है। जब तक मैं वहाँ देखता रहा, बहुत बिस्तर, बड़ा फण वाला, अनेक बार ऐसे रेंगता हुआ चला जाए। रात में लोगों के ऊपर से भी चला गया, काटा नहीं। एक बार तो शाम के टाइम कोई 3 बजे आश्रम के पीछे एक झोपड़ी, उस झोपड़ी में एक जंगले में बैठा, फण निकाले, मस्त बैठा रहा। लोग देखे तो मैं गया। मैंने कहा, भाई क्यों यहाँ बैठे हो, चले जाओ। हमारी बात वो क्या जानेगा, लेकिन आहट पाया तो सिर को नीचे रखा और सड़क के उत्तर तरफ चला गया, बसवारी में। हम लोग कभी नहीं मारे, आज तक वहाँ किसी को नहीं काटा है। अभी भी रहा होगा शायद। यहाँ तो मैंने बताया ही, यहाँ सांप रहता है, बड़ा लंबा सांप है, आता है जाता है, घूमता है। वो भी जानते हैं लोग मारते नहीं, ये भ्रम है। काल है मार दो, काल कौन है जो मारे? काल तो आप बन गए और उसको काल कहते हैं। साहस रखो, किसी जीव को मत मारो, किसी को पीड़ा ना दो। कुछ लोग बैठे हैं, मच्छर आए पट दे मार दे, ये ठीक नहीं। कपड़ा से उड़ा दो। मार देना एक तो अदया है, दूसरे मार दोगे तो उसका शरीर का कूड़ा कचरा आपके शरीर में भी लगेगा, अशुद्धि भी होगी, हिंसा भी है, अशुद्धि भी है। तो कितने लोगों की आदत होती है, मच्छर बैठा पट दे मार दे। साधु सज्जन के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। उनका आदर्श ही खराब हो जाएगा, मन खराब होगा, आदर्श खराब होगा। आसपास में जो बैठे होंगे वो क्या समझेंगे कि ये तो बाबा मच्छर मार रहे हैं। मच्छर को भी मत मारो, उड़ा दो। और चींटी हैं, कोई जानवर हैं, अपने से बचाओ। और मरने वाले तो मरते हैं, कोई रोक नहीं पाता। असक रहे चुप सोए, श्री रामराज साहब ने कहा है। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में बहुत व्यवहारिक बातें कही। छोटे छोटे जीव को बचावे, अपनी शक्ति चले तक। शक्ति बाहर है, चुप रहे, क्या करे। कई बार मैं देखता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ लक्षणका करने, छोटे छोटे जीव, तो उंगली को भिगा करके उन जीवों को चिपका के अलग झाड़ देता हूँ। कहाँ तक झाड़ो? अब पानी चला, बहा, कौन मरा, वे क्या करेगा? व्यवस्था है, चलते हैं, आंखों से देख के चलते हैं, लेकिन अब कहाँ कौन जीव पड़ जाता है पैर के नीचे, क्या पता। तो असक रहे चुप सोए, शक्ति चले तक रक्षा करे, असक रहे चुप सोए। रामराज साहब ने बहुत व्यवहारिक कहा, शक्ति चले तक किसी जीव को तकलीफ न दो, और शक्ति बाहर है, चुप हो जाओ, करोगे क्या। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से अपना चित्त कोमल होता है। और ये बात केवल हम ही लोग नहीं, विदेश में भी इस पर काफ़ी चर्चा है। जीव दया मंडल है, भारत में ही नहीं विदेश में भी। और अच्छे अच्छे अंग्रेज लोग जीव दया पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे जीवों को मत मांस का घोर विरोध करते हैं। महात्मा गांधी के पिताजी तो शरीर छोड़ चुके थे, माथी जब वे इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कराया था, तुम शराब नहीं पियोगे, मांस अंडा मछली नहीं खाओगे, किसी स्त्री की संगत नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा करवाए थे। लौट करके जब आए तब तक माता जी भी नहीं रह गई थी। तो यहाँ के कुछ लड़कों के संगत से उनको भ्रम हो गया था कि मांस खाने से बुद्धि बढ़ती है। अंग्रेज लोग मांस खाते इसलिए उनकी बुद्धि तेज है, हम लोगों को मांस खाना चाहिए।
तो गांधी जी ने सोचा था इंग्लैंड जाऊंगा, पढ़ूंगा, मांस तो नहीं खाऊंगा, माता ने प्रतिज्ञा करवाया है, लेकिन जब लौटूंगा भारत तब मांस खाऊंगा और मांस का प्रचार करूंगा। जब इंग्लैंड गए तो अब मांस नहीं खाना था, शाकाहारी भोजनालय खोजे तो मिला, फिर शाकाहारी संस्था मिली, पत्र पत्रिकाएं मिली, वो सब अंग्रेज। न वे मांस खाते थे, न अंडा, न मछली, और इसका घोर विरोध करते थे, और इसमें गोष्ठियाँ करते थे और पत्र पत्रिकाएं छापते थे। तो गांधी जी उसके सदस्य हो गए। तब उनको आत्मविश्वास जगा कि हमारे भारतवर्ष में जो मांस का निषेध किया जाता है वो केवल भारत में ही सीमित नहीं है। जहाँ लोग मानते बहुत मांसाहारी हैं, वो इंग्लैंड के लोग मांस के घोर विरोधी हैं। आजकल तो पूरी दुनिया में इस पर काफ़ी विचार चलते हैं मांस के विरोध में, कि मांस स्वास्थ्य के लिए भी हितकर नहीं। तो जीव दया पालन करो, छोटे छोटे प्राणियों को भी अपने तरफ से क्लेश न होने पाए ये ध्यान रखो, और मारो तो किसी को भी नहीं। कोमल वचन बोलो, किसी से गलती हो जाए उलझ के न बोलो, कोमल वचन बोलो। डांटने की बड़ी ज़रूरत नहीं है। डांट फटकार कोई बड़ी अच्छी बात नहीं, कभी डांटना पड़ सकता है। बार बार जब कोई अवज्ञा करता है तो बड़ों को डांटना पड़ता है, लेकिन डांट कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं, एक मजबूरी कभी हो सकती है। समझौता बढ़िया चीज़ है, मीठ वचन कह करके बात समझ ले, समझा दे। डांट की आवश्यकता नहीं, अपने छोटा है क्यों डांटा जाए। एक संत तो हमारे यही प्रश्न करते हैं जब आते हैं, इस समय तो नहीं आए हैं, राजस्थान के हैं। जब आए मेरे पास महीना भर रहे, 15 दिन रहे, कहे साहब मैं आपको कभी देखता नहीं किसी को डांटे, यहाँ बड़ा लंबा समाज रहता है, तो मैं बारीकी से देखना चाहता हूँ आपको कभी डांट रहे हैं कि नहीं। तो मैं बरसों से आपके संपर्क में हूँ, कभी डांटते ही नहीं देखा। तो मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो आप ही को डांटूंगा। एक बार उनको डांटा था तो हंसने लगे। तो डांटने की मुझे सचमुच में ज़रूरत नहीं पड़ती, सब लोग अपने आप सब बढ़िया काम करते हैं, तो क्या डांटो। और डांटनी पड़ता है तो ज़्यादातर अकेले में डांटता हूँ। अब कहीं मुझसे ही उत्तेजना हो जाए सबके बीच में और कह दूँ, हो सकता है, नहीं तो जब जिसकी त्रुटि देखता हूँ, एक तो यही जानता हूँ कि त्रुटि किए, फिर अपने आप उनको ग्लानि हुई होगी, उसको दूर कर देंगे। तो कोई त्रुटि हुई, कोई बड़ी त्रुटि तो होती नहीं है, बोलने बरतने कुछ बात में हो गई तो खुद सोच लेंगे। अगर ज़्यादा है तो अकेले में डांटता हूँ, चाहे वो समाज का छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, अकेले में कहता हूँ। कहना समझो, डांटना समझो, जो भी समझो। और अकेले में आप चाहे जितना डांटो वो खराब नहीं पड़ता। अगर सुपात्र है आदमी तो, सुपात्र नहीं है तो चाहे पैरे पड़ो वो नहीं सुधरेगा। और सुपात्र है तो मीठ कहो, डांट भी दो तो सब मीठा मानेगा। कुल मिला करके डांट कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, डांट फटकार, मीठे वचन का प्रयोग ही बढ़िया। बच्चों को डांट दें, शिष्यों को डांट दें। कितने लोग समझते हैं बच्चों से सीधे मुंह बात न करें तब वो ठीक रहेंगे। कितने गुरु लोग शिष्यों को एकदम उनके ऊपर गरमाए रहते हैं, मीठा वचन नहीं बोलते। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो सब साथियों को मित्र मानता हूँ, सब मित्र हैं और प्रेम से आपस में रहने की ज़रूरत है।
कोई आगंतुक व्यक्ति है, मान लो ये कोई बच्चा आ गया और उससे कुछ करते धरते नहीं बना, तो मीठे वचनों हमें कहना चाहिए, कट नहीं कहना चाहिए। अब हम ही से भूल हो गई, उत्तेजना हो गई तो ग्लान करना चाहिए, फिर आगे नहीं कहना चाहिए। अगर अपनी गलती समझ में आ जाए तो बराबर वो गलती नहीं होगी। अब अगर हम गलती ही को सही माने रहेंगे तो बराबर गलती करते रहेंगे। साधु रहनी सज्जनों की रहनी है, कोमल रहनी। मैंने शुरू में कहा था कि आपके साथ सदैव कौन सी वस्तु है? मन। देहधारियों के साथ हर समय मन है, और मन नीचे से ऊपर तक कांटेदार, तो चुभेगा। हमने अपने कटु वचन से, गलत धारणा से, गलत बर्ताव से अपने मन को कांटेदार बनाया है, इसलिए वो चुभता है, हरदम चुभता है। मन को सुंदर बनाएं, शीलवान बनाएं, निर्मल बनाएं। घाटा हो गया, नुकसान हो गया, बिगड़ गया, कुछ नहीं हुआ, और हमारा मन खराब हो गया तो सब बेकार हो गया। मानो ये कोई कीमती चीज़ है और किसी से बिगड़ जाए, तो चीज़ बिगड़ी, वो क्या बिगड़ी, और हमारा मन बिगड़ा तो बहुत नुकसान हुआ। चीज़ तो बिगड़ेगी, आज नहीं बिगड़ेगी कल बिगड़ेगी, और जो काम करता है उसी से बिगड़ता है। जो काम नहीं करेगा क्या बिगड़ेगा? इसलिए किसी बात को लेकर के उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। उत्तेजना हमारी दुर्बलता है। उत्तेजना शून्य जीवन, प्रतिक्रिया शून्य जीवन, रिएक्शनलेस मन शांति का सागर होता है। मन ही हमारे सामने हरदम खड़ा रहता है, और मन को हमने खराब बना रखा है। सुख कैसे मिलेगा? मन को अच्छा बनाए, सब घाटा सह करके मन को अच्छा बनाए, अपमान निंदा सह करके मन को अच्छा बनाए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहें और से सहा न जाए। साहब कहते हैं खोद खाद धरती सहे, धरती पर खोदो गोड़ो, धरती चुपचाप सहती। धरती जड़ है। एक बात समझाने का तरीका, काट कूट बन रहा है, बन राजा काट कूट सहता है, डाली काटे पेड़ काटे सब सहता है बेचारा। कटुक वचन साधु सह, कटु वचन साधु सहते और से सहा न जाए। जो सहता है वही साधु है, साधु वेश नहीं। जो हम लोगों का साधु वेश है ये साधुता का लक्षण नहीं है, किंतु साधु वेश है। साधुता का लक्षण है सह लेना। यात्रा में अगर हम कह रहे हैं अपरिचित लोग मिलें और कहीं हम किसी यात्री से गुस्सा करें तो दूसरे यात्री लोग कहेंगे महाराज अरे वो कहे कहे, आपको नहीं कहना चाहिए, आप तो संत हैं, आपको सह लेना चाहिए। तो गृहस्थ लोग भी, अपरिचित लोग भी हम लोगों को यही सीख देते हैं कि महाराज आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो गुस्सा न करे वही संत। कपड़ा तो पहन लेना होता है थोड़े में, वेश में तो बहुत नहीं लगता है, लेकिन मन को सुधारने में समय लगता है। और जो नहीं सुधारने पर तत्पर है, जिंदगी बीत जाती है, सुधरता नहीं। और जिसमें तत्परता है वो सुधरता है। जीवन को बदलो, साधु रहनी में जीवन बिताओ। साधु रहनी,
साधु रहनी सरल, अंतर बाहर पवित्र। महर्षि पिप्पलाद प्रश्न उपनिषद में कहते हैं, तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नायेष जीवम नृतम न माया चेत। तेषाम असौ विरजौ ब्रह्मलोकौ, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। ऐसाम न जीवम, जिसमें जीवम नहीं, जीवम नाम कुटिलता, अनृत्यम झूठ नहीं है, माया छल कपट नहीं है, जिसका मन टेढ़ा नहीं है, वक्र नहीं है, कुटिल नहीं है, सरल चित्त। इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है सरलता। और सत्यता, और फिर निर्माया, छल कपट नहीं। अपने को मांजने की जरूरत है। एक कलाकार अनगढ़ पत्थर को छीनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्ति का रूप देता है, सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाता है। और हमें जीवन, ये मानव जीवन अपने आप सुंदर मिला है, इसको बिगाड़े ना। और इसमें कुछ कुटेव अगर आ गया है तो उसको छील छील करके सुधारें। और उसमें पूरे जीवन में बस एक पॉइंट है, मन, उसी को ठीक कर ले, बस सब ठीक हो जाए। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहाँ मन राता वहाँ तन जाता है। राता नाम आसक्त, मन जहाँ आसक्त होता है वहाँ तन जाता है। शराब में जिसका मन आसक्त है, शराब की दुकान पर उनका तन जाता है। और तन राता मन जाए, जहाँ तन आसक्त है, इंद्रियां आसक्त हैं, वहाँ मन जाएगा। अगर इंद्रियां भोगों के लिए लंपट हैं तो मन बारंबार उसी तरफ खींचेगा। मन आसक्त है तो तन जाएगा, तन आसक्त है तो मन जाएगा। लेकिन तन मन एक हुए रहे, जो जिसके तन और मन दोनों सम हो गए, शांत संतुलित, हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते वो हंस है। ये बात समझ में नहीं आती, इसकी चर्चा भी सुनने को मनुष्य को नहीं मिलती, मिले तो समझ में नहीं आती, समझ में आवे तो रहनी में, टिकने में परिश्रम लगता है। त्याग हर रहनी का मूल्य है, त्याग। जैसे क्षमा करना चाहिए तो आप क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, संतोष करना चाहिए तो भोग का त्याग करना पड़ेगा, निर्माण रहना चाहिए तो अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। हर रहनी में तो त्याग है। और त्याग भोगी मन के लिए जमाल गोटा का काढ़ा है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए सब जीव दुखी है। बिना दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अपने को संभालने के लिए तैयार हुए, अपने आप को कोई उठा नहीं सकता है। जन्म जन्म के कूड़े कचड़े मन में भरे। अब आज जब से जन्म हुआ है तब से संसार में चारों तरफ से कूड़े कचड़े के अलावा मिला क्या है? अगर कहीं कुछ आंखें खुली हैं तो संतों, महात्माओं, पीरों, गुरुजनों के वचन से, उनके अच्छे विचार, अच्छी रहनी के प्रभाव से कुछ थोड़ा थोड़ा मिला है। और इस संसार से कूड़ा कचड़ा ही सर्वत्र मिलता है और वही सब संग्रह होता है मन में।
वही संस्कार, वही कचोटते हैं। हरदम संग्रह और भोग, ये दो के विषय में मनुष्य का मन बना रहता है। कितना अधिक संग्रह करें, कितना भोग करें। हर जगह तृष्णा अपना घर बनाती और विराम कहीं नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपनी श्रेणी में जहाँ वो है परिश्रमी रहे, आलसी न रहे, और परिश्रम में जितना प्राप्त हो उतने में संतोष रखे, तुलना में न पड़े। दूसरे के मकान, दूसरे की दुकान, दूसरे के परिवार, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे के पद, ये सब की तुलना में न पड़े। जितना अपना है बहुत है। और आत्म कल्याण का काम करे। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। सूखा रूखा कुछ खाने को मिल जाए जो सुपाच्य, संतुलित और शुद्ध हो, और तन ढकने कुछ कपड़े मिल जाएं उस सोने की जगह, बस काफ़ी है। अब इसके आगे अपने प्रार्थ पुरुषार्थ में ज़्यादा हैं तो उस ढंग से थोड़ा रह लो, बड़ा मकान बना लो, गाड़ी खरीद लो, रोटी नमक से ऊपर उठ करके रोटी सब्जी खाओ, घी दूध भी खाओ, कोई बात नहीं। जो खाओ संतुलित खाओ, कम खाओ। ज़्यादा और हो गया है दूसरे की भी सेवा में लगाओ, लेकिन दूसरे के देख देख करके कि वैसे हमारे हो, ये फिर बिल्कुल भटक जाना है। अपनी बात क्या है, कितने में लाभ है, अपना काम कितने में हो जाएगा, ये सोचना चाहिए। अगर जठराग्नि को तृप्त करने के लिए सात्विक संतुलित भोजन कुछ मिल गया है और तन ढकने कपड़े और सोने की जगह, तब और क्या चाहिए? बहुत है इतना। अब काम करना है वह मन को निर्मल करना। खास काम बचा रह जाता है और झूठे गुमान में और झूठे साज सज्जा और संग्रह में हम नरक बनाते चले जाते हैं। जितनी हमारी तृष्णा होगी उतना हम नरक बनाएंगे, और जितना हम संतुलित रहेंगे उतना सही रहेंगे। अपने मन को संभालना है। कितनी ऊंची क्वालिटी की खुराक हमने खाई, इसका महत्व नहीं है। जठराग्नि में हवन करना मात्र है बस। मन कितना हमारा बढ़िया है, इसका महत्व है। निर्मल मन है तो हम धन्य हैं, और निर्मल मन नहीं है तो हमारा सब बेकार है। इसलिए मन पर जोर होना चाहिए। नींद आवे, बिस्तर पर जाएं, करवट न बदलना पड़े कि करवट बदल बदल करके बीत गए 2 घंटे, नींद नहीं आ रही है। बिस्तर पर पड़े, नींद आ जाए। उठें, मन में किसी प्रकार का तनाव ना हो, किसी के लिए तनाव ना हो। सब तनाव झूठा है। तनिक तनिक बात को, बड़ी बड़ी बात को, चाहे तनिक बात मानो, बड़ी बात मानो, सब झूठी है, सब क्षणिक है। आज है कल नहीं है। तो रमखा बन गए तुम किसी गलती देख करके, वो भी गलती तुम्हारी कल्पना है कि सही गलती है। गलती को देखने के दृष्टिकोण भी होते हैं। आपके साथी से कोई काम बिगड़ गया, आप उसको गलती रूप में देख रहे हैं। आप करते जब आपसे बिगड़ता, तब जो काम बनाएगा उससे बिगड़ेगा। क्यों दुखी हो? स्नेह दो उसको, कह दो कोई बात नहीं, बिगड़ने दो, तुम न बिगड़ो, तुम्हारा मूल्य ज़्यादा है। एक साथी ने मुझसे एक बार कहा, मैंने कहा जाओ ये चीज़ ले आओ, तो लौट के आए, कहे साहब बहुत महंगा है। मैंने कहा तुम लोगों से ज़्यादा महंगा है, तो हंसने लगे। तो ले आए। जो हमारे साथ मनुष्य रहते हैं उनसे कीमती कुछ नहीं है,
और हम मनुष्यों का मूल्य नहीं मानते हैं, पैसा का मूल्य मानते हैं, चीज का मूल्य मानते हैं। और जहाँ धन मूल्यवान हुआ तहाँ जन का व्यवहार खराब हुआ, ये पक्का समझ लो। और जहाँ जन का मूल्य है वहाँ धन दूसरे नंबर में है। धन जन के लिए है, कलह किसके लिए होता है? धन के लिए। और जन के प्रति हमारी श्रद्धा हो तो धन के लिए कलह नहीं होगा। श्री राम और भरत में कलह नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने धन को महत्व नहीं दिया। श्री राम के लिए राज्य प्रस्तुत था। अगर श्री राम बैठ जाते अयोध्या, कोई हटा न सकता, पूरी सत्ता उनके साथ थी। लक्ष्मण ने तो कहा भी था, वाल्मीकि रामायण में आता है, कहा भैया आप बैठिए गद्दी पर, मैं देखता हूँ। पिताजी तो अस्त्रैण हैं, मेहरचरा, उनको या तो जेल में डाल दें या मार दें। आप बैठिए गद्दी पर, मैं देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है। कौशल्या ने राम से कहा इनकी बात सुने। राम ने कहा मेरा साहस नहीं। बड़ा बढ़िया वर्णन है रामायण में। अयोध्या कांड रामायण का दिल है। गोस्वामी जी भी अयोध्या कांड में ज़्यादा चमत्कार नहीं जोड़ पाए। रामायण पढ़ना चाहें कथा की दृष्टि से तो अयोध्या कांड पढ़ें, वो दिल है, रामायण का दिल है। तो राम को कोई हटा नहीं सकता था। भरत आ जाते, और भरत तो चाहते ही कि राम गद्दी पे बैठे। भरत को राज्य मिल गया था, बैठ जाते, नहीं बैठे। तो राम और भरत दोनों ने धन को धन नहीं माना, जन को धन माना। राम ने भरत को धन माना, भरत ने राम को धन माना। इसलिए रामायण भ्रातृत्व की कहानी बनी, भाईचारे की कहानी बनी। इसके उल्टा दूसरा महाकाव्य हमारा है महाभारत। कौरव पांडवों ने धन को धन माना, इसलिए गृह युद्ध में 18 दिन में सब कट करके मर गए। भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य बना महाभारत। वैसे महाभारत ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञान की बातें, प्रपंच भी है। अतिशयोक्तियाँ तो धार्मिक किताबों में झूठी बातें, वो एक का दोष नहीं है। दुनिया के प्रायः अधिकतम ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में जो चमत्कार की बातें लिखी गई वो सब झूठ है, तो वो तो सब रहती हैं। लेकिन महाभारत में ज्ञान का भंडार, गीता उसी में है। फिर भी महाभारत का जो सार है वो भ्रातघाती युद्ध है। भ्रातघाती युद्ध की धुरी पर महाभारत काव्य बना। धन को धन नहीं मानना चाहिए, जन धन है। जो हमारे आसपास आदमी रहते हैं, जिन मनुष्यों की कुंडली में हम रात दिन जीते हैं, वह धन है। वे परस्पर प्रेम से रहें। धन धन क्या है? धन तो उन्हीं के लिए है। साधुता का ये सब लक्षण है। साधुता, सज्जनता, अपने मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, शील से रहो, क्षमा से रहो, दया से रहो, छोटे छोटे जीवों को भी तकलीफ न दो, कोमल वाणी बोलो, मीठ वाणी बोलो, निर्मान हो करके दीन वचन उच्चार। गुरु साधु के आश्रिता दीन वचन उच्चार। श्री रामराज साहब ने कहा गुरु साधु के आश्रित रहो और दीन वचन उच्चारण करो, यानी गुरु साधु से विनम्र रहो, अहंकार न करो, झुक करके रहो। ऐसे माता पिता, बड़े बूढ़े, बड़ा आश्चर्य है, आदमी इतना भटक जाता है। माता पिता जिन बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी टट्टी पेशाब धोते हैं, दुलराते हैं, पुचकारते हैं, वही जवान हो करके माता पिता से बात नहीं करना चाहते। कितने असभ्य शिष्य भी होते हैं ऐसे कि जिन गुरुजनों से सीखे, समझे, पाए,
उन्हीं से अहंकार कर बैठते हैं। कल्याणार्थी ऐसा नहीं कर सकता। तो गुरु साधुन के आश्रिता दीन वचन उच्चार, वैसे माता पिता के आश्रिता समझ लो, बड़ों के आश्रिता, बड़ों के आश्रय में रहो और दीन वचन का उच्चारण करो। आपका वचन जब निकले तो उसमें मिठास हो, कोमलता हो, विनय हो। इसमें आप सुखी रहेंगे, दूसरा सुखी रहेगा। ये साधु रहनी है। साधु रहनी यानी पवित्र रहनी, सुख से रहने की रहनी। तो मेरा जो कथन का विषय है वो खास है मन। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपके पास सब समय कौन सी वस्तु ज़्यादा रहती है? ज़्यादा क्या, सब समय रहती है, वो मन है। गाढ़ी नींद में मन बीज रूप में हो जाता है, लेकिन जब बीज रूप में होता है तो वो भी जागृत का सब बीज ही उसमें रहता है। जो आपने कमाई की है उसमें सब बंद है, जैसे नींद खुली वो सामने आ जाएगा। जो कुछ आप करते हैं उसकी कमाई मन में स्टॉक है, संग्रहित है, और जैसे नींद खुलेगी मन सामने हो जाएगा। इसलिए हम आपको चाहिए कि सब घाटा सहकर, सब अपमान सहकर, सब निरादर सहकर, सब तकलीफ सहकर, चारों तरफ से सारा झंझा सहकर अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने मन को निर्मल बनाएं। प्रयत्न पूर्वक जो निरंतर अपने मन को निर्मल बनाने का काम करता है, थोड़े दिन में उसका मन समाधि के योग्य हो जाता है। निर्मल मन ही समाधि में प्रवेश करता है, और निर्मल मन तो सब समय समाधि ही में है। समाधि में जब जाता है तो संकल्प रहित हो जाता है, लेकिन बाकी समय में भी संतुलित होने से समाधि में ही है। जिसके मन में उत्तेजना नहीं है वो सब समय समाधि में है। उद्वेग शून्य चित्त, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमें आपको करना होगा। कोई कर नहीं देगा, न कोई भगवान कर देगा। संत गुरु उपदेश करेंगे, रास्ता बताएंगे, और ये कम कृपा उनकी नहीं है। जिनकी वाणी से, जिनके उत्तम चरित्र से आप प्रेरित हो सकते हैं, उनका उपकार कम है। अब आगे आपका काम करना है, आप संभालो। दूसरा कोई दूसरे के चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता है, उसे स्वयं करना पड़ेगा। तो इस विषय को हमें अच्छी तरह से अपने मन में बांध लेना चाहिए कि हमारे अंग संग हर समय सामने खड़ा मन है। मन को हम अच्छा रखें तो सब समय हम सुखी रहेंगे, और दुनिया के प्रपंच में अपने को डालकर जो सपने की तरह आज है कल नहीं है, उसी के अहंकार में पड़ करके मन को खराब बना लिए तो जलते रहेंगे आज और आगे भी जलते रहेंगे। तो हम ऐसा काम न करें जिसमें आज जलें और आगे चलें। ऐसा काम करें अभी शीतल रहें और आगे शीतल रहें।